हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत बेसब्री से आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, है ना? तो चैनल पे नए हैं जो भी स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह भी शेयर करते हैं, उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली वो भी वहाँ पे शेयर की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे पास, बहुत ज़्यादा। और थैंक यू, आप इतने भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कमेंट करते हैं और बात पर विश्वास भी करते हैं, राइट? तो मैंने कहा था कि अगर मेरी बात होती है तो ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ मैं जो है शॉर्ट्स में एक बनाकर आपको बता दूँगी कि मेरी बात नहीं हो पाई, बात ऐसी है। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब बात तो मेरी हुई है। ठीक है ना? तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। इस बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, जो इससे रिलेटेड, इससे अलग हैं। ठीक है? एस्टेट एग्ज़ाम के मंथ को लेकर इससे अलग हैं। ओके? तो वो भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई डाउट आपका हो। है ना? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, पढ़ाई तो हमें करते ही रहना चाहिए, भले ही कोई एग्ज़ाम आपके पास हो या ना हो, ठीक है? और अब तो है, ठीक है ना? अब तो है। तो एक-एक करके हम बात करेंगे और उसके बाद हम इसके मंथ के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। और देखिए, जिनका बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, सॉरी फॉर दैट, कि सबका एक ही है उनमें कि मैम एस्टेट कब होगा, या फिर एटलीस्ट एस्टेट मंथ तो हमें पता होना चाहिए। तो मोस्टली क्वेश्चंस यही थे जिनमें सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ओके, बाकी जो कुछ डिफरेंट कमेंट है उनके मैं नाम ज़रूर ले देती हूँ। जैसे अब पारुल है, पारुल का वैसे था यही और कुछ देर पहले ही उनका कमेंट आया था, इसलिए ये नोट हो गया। कुछ अपडेट मिला मैम, क्योंकि मैंने कल शाम को कहा था कि अपडेट मिलेगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो उन्होंने पूछा। मोनिका तो बार-बार पूछती रहती है और मोनिका इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि मोनिका कहती है कि मैम घरवाले कहते हैं कि पेपर का बहाना ले रखा है, तुम्हारा पेपर होना जाना तो है नहीं। ठीक है? तो मोनिका, देखिए, आपकी इस बात का रिप्लाई मैं थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है? बाकी प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना? सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और कोई ऑप्शन नहीं है उस बात का। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़िएगा मत। छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, है ना? बहुत बार मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई दरवाज़ा है या फिर कुछ भी है, ठीक है? या कोई और भी चीज़ है जिसको हम तोड़ना चाहते हैं और बार-बार तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे और जब बिल्कुल टूटने को हो जाता है ना, तब हिम्मत हाथ हाथ छोड़ दे साथ छोड़ देती है कि नहीं, नहीं हो रहा, छोड़ो। और अगर एक किक और लग जाती, है ना? एक और वार हम उस पे करते तो वो चीज़ टूट जानी थी। तो सेम अब वही टाइम आ गया है आपका। आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है, इतना ज़्यादा पढ़ा है कि अब बीच में छोड़ना नहीं है, बिकॉज़ अब आप पढ़ते रहेंगे ना तो एग्ज़ाम 100% क्रैक हो जाएगा। और अगर अब बीच में छोड़ दिया ना तो बस बिल्कुल किनारे पे बात है, ठीक है? कविता कह रही थी कि मैम पीवाईक्यूज़ का लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। तो वैसे तो कविता, पीवाईक्यूज़ ना प्लेलिस्ट है। जैसे आप यूट्यूब खोलते हो ना, मेरा चैनल ओपन करोगे आप, उस पे चैनल को ओपन करेंगे, जो बेसिकली क्या होता है, वो जो लोगो होता है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। काफ़ी 3-4 ऑप्शन होते हैं कम्युनिटी का, इन सब का। तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट वैसे मिल जाएँगी, लेकिन नहीं मिलती है तो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है? और वर्ल्ड ऑफ आर्ट क्राफ्ट कहते हैं कि बोर्ड मंथ भी नहीं बता रहा, कितनी गलत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल गलत बात है कि अगर मंथ भी ना पता चले तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। जिया कहती है मैम 20 अप्रैल के बाद होगा या पहले होगा? अभी बताएँगे बिल्कुल, ठीक है। पूनम सैनी कहती है मैम पीआरटी के नोट्स दे दो। तो पूनम, देखिए, मैंने पूनम को कमेंट भी किया था, ठीक है? और उससे पहले पहली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि मेरे पास जो नोट्स है ना, फ़िलहाल मेरे पास नोट्स हैं आपके पेडागोजी के। और पेडागोजी एस्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद फुल चांसेस है कि अब की बार पेडागोजी आएगी। आएगी तो जितने नंबर की आती है उसमें से हमें कुछ भी गँवाना नहीं है, ठीक है? तो अब तो वैसे उसके रुपीज़ पहले भी ज़्यादा नहीं थे और अब और ज़्यादा कम कर दिए हैं मैंने, ठीक है?
अब और ज़्यादा कम कर दिया, पहले 49 थे, अब उसको रिड्यूस करके 29 कर दिया है। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी के नोट्स आपको 29 रुपीज़ में मिलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बेटा आ गया था बीच में, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पेडागोजी अब की बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 49 के जो नोट्स हैं वो 29 में कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे इस नंबर पर, आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, 9728953945। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ओके, और उसके बाद रिप्लाई आने पर फिर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, तो उसके बाद है आपको नोट्स मिल जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंग्लिश की पेडागोजी भी बहुत जल्द आपके सामने मैं लेकर आऊँगी। ठीक है ना, तो सेम रहेगा उसका भी। तो और ये पूनम पूछ रही थी कि मैम पीआरटी के नोट्स, तो डियर मेरे पास पीआरटी के फुल नोट्स नहीं है, मेरे पास पेडागोजी के नोट्स हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश बोथ, दोनों पेडागोजी के नोट्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो वो मैं आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके अलावा पीआरटी के नोट्स आपको फिलहाल इस एस्टेट के लिए तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस एस्टेट में उतना टाइम है नहीं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो एस्टेट होगा, जब तक आपको पीआरटी के नोट्स भी, और इनफैक्ट टीजीटी के नोट्स भी आपको तब तक मिल जाएंगे। तो आपको तो यही टारगेट करना है ना। और मैं तो चाहूंगी जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबका फिलहाल एस्टेट के लिए, उन सबका इसी बार में एस्टेट क्लियर हो जाए। उनको नेक्स्ट जो नोट्स होंगे उनमें उनकी नीड उनको ना रहे। ठीक है, तो चलिए आगे। पी के आई नाम से हैं कि मैम यू आर वेरी लॉयल फॉर योर यूट्यूब चैनल कंटेंट, और एक और था इसी तरह से, उनका नाम नहीं नोट किया मैंने, कि पहली बार ऐसा टीचर देखा है जो बिल्कुल लॉयल है ना, पूरी ईमानदारी के साथ जो है बताता है बातों को। तो जैसी बातें होती है मैं बस वही शेयर करती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुष्पा शर्मा कहते हैं मैम अप्रैल में 41 ईयर की हो जाऊंगी, तो क्या एस्टेट करना सही होगा? तो देखिए पुष्पा, 41 ईयर की आप अप्रैल में होने वाली हैं। ठीक है, और पुष्पा शर्मा है, सीधी सी बात है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 42 आपकी टीचिंग के लिए रहेगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल आपको ये एस्टेट करना चाहिए, और इतनी शिद्दत से करना चाहिए कि आपका एस्टेट आपकी एक ही बार में जो है ये बहुत अच्छे मार्क्स से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे मार्क्स से ये क्लियर हो जाए, आपको अगली बार तक सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और फिर बिल्कुल फ़ायदा होगा इसका आपको। ठीक है, बिल्कुल इसका फ़ायदा होने वाला है आपको, बहुत अच्छी तरह से इसका फ़ायदा आपको होगा, तो आपको करना चाहिए। कविता का कमेंट था कि मैम फैमिली आईडी में एड्रेस चेंज करना था, 15 दिन हो चुके, कितना टाइम लगेगा? वैसे मैंने पर्सनली पहले कर दिया था, लेकिन उसके अलावा भी फिर मैंने सोचा कि बाकी स्टूडेंट्स का भी कमेंट हो सकता है, तो मैंने इसको ले लिया कि हाँ, हो सकता है। तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट डाल दी, अब इसमें टाइम लगेगा, अपने आप ही चीज़ें प्रोसेस में होंगी। कितना टाइम लगेगा नहीं कुछ कह सकते, बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि अपने आप ही होगा, इसमें नहीं एग्जैक्ट बता सकते हम कितना टाइम लगेगा। और इसके लिए स्पेशल जो है अप्रैल तक का टाइम जो है हमें दिया गया है। ठीक है, सीएम साहब ने, कि आप अपने जो ये फैमिली आईडी है उसमें आप अपना अपडेट करवा लीजिए। ओके, उसके बाद नहीं फिर मौका मिलेगा। ओके, राधा स्वामी कहते हैं कि मैम 8 और 9 को बता रहे हैं, प्लीज़ क्लियर कीजिए। तो देखिए 8 और 9 को नहीं होगा। ठीक है, और पूनम नैन है, ये कहते हैं मैम जेबीटी के साथ बीए किया था, क्या मैं टीजीटी स्क्रीनिंग में जब उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। उस टाइम हो सकता है एलिजिबल कर दिया था, बट अब एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी इसमें, दोनों एक साथ हुए हैं। ठीक है, तो ये अगेन मेरे पास पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब बात करते हैं कि आपका एस्टेट मंथ क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहती तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकती थी जो मेरी बात हुई, क्योंकि कॉल पे बात नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था उनका, तो मेरी कॉल पे बात नहीं हो पाई, मैसेज में ही बात हो पाई। और मैसेज में उन्होंने रिप्लाई किया मुझे कि मैम जो अप्रैल का सेकेंड वीक है ना, उसी में, ठीक है, जो अप्रैल का आपका सेकेंड वीक है उसी में हाईएस्ट चांस हैं। ठीक है, तो सेम वही बात रहेगी। ये तो मैं आपको पहले भी कहा था मैंने कि अप्रैल के लास्ट में ही जो है चांस रहेंगे, उससे पहले नहीं रहेंगे। तो जो कह रहे थे मैम 20 अप्रैल के बाद हो गया पहले, तो 20 अप्रैल के बाद ही होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वही चीज़ें वही हैं। ठीक है, अप्रैल का लास्ट वीक के चांस है, हाई चांस है लास्ट वीक के। उसके अलावा मई तो है ही, फिर मई तो है ही। कई केसेस ऐसे भी हैं कि मैम प्रेग्नेंट हैं,
बैठा नहीं जाता है। अगर मई के लास्ट में होता तो शायद मैं उसको कर पाती। तो आई विश कि मई के लास्ट तक हो जाए ताकि आप भी इस एस्टेट को दे पाएँ। बट मुझे नहीं लगता कि मई के लास्ट तक जाएगा। बाकी सही तरह से, पूरी तरह से कन्फर्म मैंने पहले भी कहा था आपको, ये पूरी तरह से कन्फर्म हो पाएगा जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँगे। एस्टेट पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी चीज़ें 100% तरीके से हमारे सामने आएगी। 100% तरीके से हमारे सामने चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो बोर्ड है वो अभी एग्ज़ाम्स में ही बिज़ी है। ठीक है? वो अभी एग्ज़ाम्स में ही बिज़ी है, इसीलिए पूरी तरह से चीज़ें निकल कर नहीं आ रही हैं। हाँ, एक बात तो तय है, एक बात तो है कि वहाँ पर अभी इसको लेकर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं है। ठीक है? और कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं है तो सीधी-सी बात है कि एग्ज़ाम खत्म होते भी प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो भी आपका अप्रैल लास्ट में ही चांस है। ठीक है? और उससे पहले नहीं है। उससे पहले किसी भी सूरत में नहीं होगा, तो अप्रैल के लास्ट के चांस है, और लास्ट कब है? 25 और 6 को है शायद। तो देखिए 30 का मंथ होता है, तो 4 दिन पहले की बात है, मतलब वही बात है, कोई ख़ास अंतर है नहीं अप्रैल और मई में, ठीक है ना? तो आप अपनी तैयारी पे पूरी ज़ोर-शोर से अपनी तैयारी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है और भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, एस्टेट को लेकर अब कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है? मैं खुद से ही इसकी वीडियो जो है 31 मार्च के आसपास जो है मैं इसकी वीडियो बना दूँगी, ठीक है? क्योंकि वहाँ तक चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि वहाँ तक चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँगी, और 31 मार्च का आई थिंक लास्ट पेपर है, तो 31 मार्च के बाद ही चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएँगी। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, जैसी बातें रहेंगी मैं आपको हमेशा अपडेट देती रहूँगी। तो इसके लिए, और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट वाला है तो भाई प्लीज़ आप देखा ही मत करो मेरा चैनल, ठीक है ना? मत देखा करो आप, जिन्हें भरोसा है जो देखने आते हैं वो देख लेंगे, आप मत देखा करें, ठीक है? अपना आपके ज्ञान की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ओके? तो ठीक है भई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतनी ही बात थी, और आई होप मैंने सबका रिप्लाई किया होगा। और शुभम, शुभम का कमेंट बहुत अच्छा था कल वाला। TAI देखो, अकेला शुभम है, मुझे पता है ना पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। आप कहते हो मैम ये दे दो, वो करवा दो, वो करवा दो। एक शुभम, इकलौता शुभम ऐसा था जिसने इस TAI को जो है डिस्क्राइब किया। जबकि टास्क तो सबके लिए था, है ना? टास्क तो सबके लिए था ना, लेकिन रिप्लाई किया किसने? सिर्फ शुभम ने, और किसी ने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, बस डेट से मतलब है। एग्जाम डेट कब रहेगी, एग्जाम मंथ बता दो, एग्जाम डेट बता दो, बस इस बात से मतलब है, और किसी बात से मतलब नहीं है कि क्या रहने वाला है, क्या चीजें रहेंगी, इस बात से कोई मतलब नहीं है किसी को। तो ये बहुत गलत बात है, तो प्लीज पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना? एग्जाम डेट कुछ भी रहे, अप्रैल लास्ट या मई, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है? इतना तो क्लियर है। तो अब आप मंथ का करेंगे क्या? ठीक है, मई, अप्रैल लास्ट, हो गया मंथ क्लियर, ठीक है? हो गया ना मंथ क्लियर। अब प्लीज मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए, जितनी वीडियोस आती है ना उनको बहुत अच्छे से देखा करें, और क्वेश्चन के रिप्लाई किया करें। इकलौता शुभम था, बताओ। तो शुभम, वेल डन। और अगर आपका स्टेट क्लियर है, और क्लियर नहीं है, आप तभी वीडियोस देखते हैं, तो अब की बार आपका एस्टेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एस्टेट क्लियर होने वाला है, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना उनका होता भी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा सीईटी को लेकर भी कुछ अपडेट्स थी, जो टेलीग्राम चैनल है, जो व्हाट्सएप चैनल है ना, मैं उस पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक शॉर्ट्स बना दूँगी, उसमें देख लेना, अदरवाइज़ आप जॉइन कर लेना उसे टेलीग्राम को, और व्हाट्सएप चैनल को वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूँगी आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू।